हाय गाइस, मेरा नाम दीपांकर है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईएफपी के बारे में। आईएफपी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आज का सबसे डिमांडिंग गैजेट है। कोविड 19 के बाद ऑनलाइन क्लासेस और कॉरपोरेट में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको इस वीडियो देखने के बाद आईएफपी के सिलेक्शन करने में, आपको फीचर्स में और बहुत सारी चीज़ों में कौन सा आपको आईएफपी परचेज करना चाहिए, शायद आपको हेल्प मिले। क्योंकि हम आईएफपी यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर से आईएफपी यूज़ कर रहे हैं। आईएफपी में अभी आप देखेंगे मेरे बैक साइड में एक आईएफपी पैनल लगा हुआ है। तो आईएफपी में बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए हैं, बहुत सारे फीचर्स नए आए। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर फीचर्स बहुत सारे नए ऐड हो गए हैं एज पर द मार्केट डिमांड। सो आईएफपी में जो ब्रांड्स आज अवेलेबल हैं, जो बेस्ट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका बैंक्यू हो गया, एलजी है, सैमसंग है। 3 ब्रांड हैं जो आईएफपी में काफ़ी अच्छे पैनल, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगेन एक कंफ्यूजन है जब भी आप आईएफपी परचेज करने जाते हैं, क्योंकि एज ए यूज़र हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा आईएफपी परचेज करें। बहुत सारे ब्रांड्स विथ बहुत सारे फीचर्स के साथ में अवेलेबल हैं। हर आदमी अपने फीचर्स को बेस्ट बताता है कि मेरा आईएफपी बेस्ट है, आप ये पैनल लीजिए, ये बेस्ट है। बट हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है या हमें कौन सा लेना चाहिए? आईएफपी 4 सीरीज में आते हैं नॉर्मली, 55 इंचेस, 65 इंचेस, 75 इंचेस, 86 इंचेस। 4 सीरीज है। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा आईएफपी चलता है आपका 65 एंड 75 इंचेस। 65 इंचेस आज मार्केट में 80,000 में अवेलेबल है, 90,000 रुपीज़ में अवेलेबल है, 1.25 लाख में अवेलेबल है, 1.50 लाख में अवेलेबल है। सो ऐसा क्या है 1.50 लाख वाले आईएफपी के अंदर जो 90,000 में नहीं है? क्या रीजन है इतने बड़े प्राइस डिफरेंस का, डबल का डिफरेंस है? इसकी क्या रीजन है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद काफी हद तक ये क्लियरिटी हो जाए कि हमें एक्चुअली जाना किस ब्रांड पे चाहिए। आज हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहे। हाँ, हम एक ब्रांड के फीचर की बात करेंगे, लेकिन हम उसके साथ ऑप्शन देख रहे हैं कि हमारे पास किन किन ऑप्शन सर, कहाँ कहाँ जाना हमें ठीक रहेगा। जैसे मैंने आपसे 3 ब्रांड की बात की, बेंक्यू, एलजी एंड सैमसंग। बैक साइड में जो मेरे पैनल लगा हुआ है, ये बेंक्यू का पैनल है 75 इंचेस का। मार्केट में बहुत सारे चाइनीज ब्रांड भी आते हैं जिनकी कॉस्ट अप्रॉक्स 70,000 80,000 रुपीज है अप्रॉक्स। मगर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। लाइक अगर आप कोई ब्रांड परचेज करने जा रहे हैं या कोई पैनल आप परचेज करने जा रहे हैं, तो आपको पहले चीज ये देखनी पड़ेगी, क्या आपके इंस्टीट्यूट में, क्या आपके कॉरपोरेट में, आपके टाउन, आपके विलेज तक, क्या वो कंपनी आपको 3 ईयर की ऑन साइट वारंटी प्रोवाइड करवा पा रही है या नहीं करवा पा रही है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी है देखना हमें, कि एग्जिस्टिंग जो कंपनी ये पैनल सप्लाई कर रही है वो मार्केट में कब से है, उस ब्रांड का रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर, वो किन किन फील्ड्स के अंदर और क्या क्या सर्विसेज आईएफपी से पहले आपको प्रोवाइड करती आ रही है। क्या आपको उसका पैनल परचेज करने के बाद ऑन साइट सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि एग्जैक्टली मेरा रिसर्च कहता है कि एक आईएफपी की ऑलमोस्ट लाइफ 70,000 आवर्स होती है। 70,000 आवर्स मतलब आप पर डे, फुल डे आईएफपी यूज करते हो तो भी ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर, 9 ईयर की इसकी लाइफ है। एक गैजेट जिसके अंदर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वो गैजेट मुझे लगता है कि सारे फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी, आने वाली टेक्नोलॉजी, उसके अपग्रेडेशन क्या होंगे, कंपनी क्या अपग्रेडेशन प्रोवाइड करवा रही है, ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हमें क्या देखना चाहिए, मुझे जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। हमने क्या देखा, एक टीचर नॉर्मली ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर और ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूल्स, इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत रिक्वायरमेंट है इस पैनल की। एक टीचर काफी घंटे एक पैनल के सामने खड़े होके, एकदम करीब खड़े होके पढ़ाता है। सबसे बड़ा इफेक्ट जो उसकी उसकी बॉडी पे आने वाला है वो आंखों के ऊपर। बहुत अगर आईएफपी के अंदर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई अच्छे फीचर नहीं है, तो आंखें बहुत जल्दी खराब हो सकती है। बैंक्यू ने एक बहुत अच्छा फीचर डाला है जिसके अंदर, और शायद और अच्छे ब्रांड्स के अंदर भी ये फीचर अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ब्रांड्स में वो है आई केयर टेक्नोलॉजी का। अब आप जिससे परचेज करने जा रहे हैं वो बोलता है आई केयर टेक्नोलॉजी मेरे पास भी है, अगर आपको बैंक्यू दे रहा है, अगर आपको एलजी दे रहा है, अगर आपको सैमसंग दे रहा है, तो वो मैं भी दे सकता हूँ। मे बी उसके पास ये फीचर हो,
बट आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या वो TUV सर्टिफाइड है या नहीं है। पॉइंट नंबर 1, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई केयर टेक्नोलॉजी विथ TUV सर्टिफाइड, क्योंकि बात आंखों की है। आप यहाँ 30-40 हज़ार रुपये सेविंग करने जा रहे हैं और वहाँ अपनी, अगर आपकी आंखों में कुछ हो जाता है तो वो आपकी 50,000 जो आप सेविंग करने जा रहे हैं वो बेकार है मेरे हिसाब से। तो पहला पॉइंट हमने बताया आपको आई केयर टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आप उसे TUV सर्टिफिकेट लीजिए। उसके पास है तो ऑथेंटिक है, वेरी गुड है, अगर नहीं है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, स्क्रीन फ्लिकर फ्री है या नहीं। फ्लिकर फ्री मीन्स व्हाट? फ्लिकर फ्री मीन्स जैसे हम, अगर आपके घर में टीवी है तो अपने मोबाइल से उस टीवी की लाइव वीडियो की रिकॉर्डिंग कीजिए। तो जैसे ही आपने मोबाइल से टीवी की रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो अप एंड डाउन आपको दिखेगी, हॉरिजेंटल दिखेगी, उसमें हॉरिजेंटल लेयर्स दिखेंगे आपको। लेकिन क्योंकि ये ब्रांडेड 4K पैनल है, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो फ्लिकर फ्री है, उसके अंदर आपको कोई हॉरिजेंटल लाइंस नहीं दिखाई देने वाली। पॉइंट नंबर 3, टफन्ड ग्लास। कितने लेयर टफन ग्लास है? ये एकदम डस्ट फ्री, मॉइस्चर फ्री है, सॉलिड है, अगर आप इसे यूज करते हैं, अगर मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। सो 7 लेयर टफन ग्लास है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। प्लस फोर्थ, इसमें AMS है या नहीं है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसके ऊपर मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं एक यूजर हो सकता हूं, आपके यहाँ 3 टीचर और है, वो एक यूजर हो सकते हैं, सबका यूजर अलग अलग लॉगिन रहेगा। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर जो मुझे लगता है और शायद काफी काम भी आ सकता है। ये मैंने आपको 4 फीचर बताए, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप अपने ट्रस्टेड IT वेंडर से इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने IT वेंडर से बात करके इसे खरीदा। इसके अलावा अगर हम सर्विस और वारंटी की बात करें तो BenQ ऑनसेट वारंटी दे रहा है। आप इसके टोल फ्री पे फ़ोन कर सकते हैं और डायरेक्टली BenQ का जो मैन पावर है, लोकल सर्विस सेंटर है, वहाँ से आपको डायरेक्टली फिजिकल विजिट करेगा और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम लोग इसके फीचर के बारे में आपको बताएंगे। सो आप देख पा रहे हैं मेरे बैक साइड में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा हुआ है जो कि BenQ का है। ये 75 इंचेस का पैनल है। आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा इसके अंदर से डिजाइन दिया है स्पीकर बार का। इन्होंने स्पीकर बार फ्रंट में दिए हैं। आप देखेंगे नॉर्मली टीवी के अंदर जो स्पीकर बार्स होते हैं, स्पीकर जो होते हैं या तो बैक साइड में होते हैं या साइड में होते हैं या नीचे की तरफ होते हैं। सो अगर आप इसको ऑनलाइन स्टडीज के अलावा अपने क्लासरूम में यूज करते हैं तो 60, 70, 80, 100 बच्चों के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट स्पीकर्स हैं, क्योंकि फ्रंट में दिया हुआ है। सो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो नॉर्मली अगर हम बात करें इसके होम स्क्रीन की, कुछ इस तरह का, जैसे आप ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का होम स्क्रीन आपको मिलता है BenQ के अंदर। आप फ्रंट में देखेंगे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इजी इजी इनका एक वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। देन सेकंड, इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं जो BenQ आपको प्रोवाइड करता है। ये सेटिंग है, सेटिंग के अंदर आपको जनरल, ऑडियो, नेटवर्क, डिवाइसेस और सिस्टम्स का वो मिलता है। सो हम स्टार्ट करते हैं इजी से। इजी में हमको बहुत सारे वाइट बोर्ड के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं हमारे पास वाइट बोर्ड का ऑप्शन है। देन यू कैन चूज अनदर कलर, हम ग्रीन भी ले सकते हैं। सो इस तरह के हमारे पास कलरफुल। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेड बोर्ड पे काम करना चाहता हूं तो आप उसको डायरेक्टली, क्योंकि एंड्रॉयड पैनल है, आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके रेड पे काम कर सकते हैं। सो हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं। फीचर में हमारे पास क्या क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके टच से। इसका टच एंड फील देखने की कोशिश करते हैं। टच काफ़ी अच्छा है। रिस्पॉन्स टाइम ऑलमोस्ट 8 मिली सेकेंड का है, जो काफ़ी अच्छा है अगर आप लिखेंगे। सो how we can use IFP. दिस इज सेलेक्टर। सेलेक्टर से इसे सेलेक्ट किया। नाउ सेलेक्ट करने के बाद आप इसको टॉप कॉर्नर पे लगे। अब आपको IFP के बारे में कुछ भी बताना, अगर लाइक व्हाट इज IFP, तो कैन से लाइक इट्स अ डिजिटल बोर्ड, आप बता सकते हैं। सो सेकंड फीचर इज पेन। पेन आपने देख लिया। पेन के अंदर दे आर ऑफरिंग 3 फीचर्स, लाइक वन इज सिंगल पेन, डुअल पेन एंड प्रिंटर। अब हम बात करते हैं डुअल पेन कैसे काम करता है। सो डुअल पेन में हमने एक सेलेक्ट किया रेड, एंड सेकंड वी हैव सिलेक्टेड
ग्रीन। सो सपोज की जगह टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने क्वेश्चन लिखा, हाउ वी कैन यूज IFP, एंड हमने आंसर राइट किया। अब देख रहे हैं कलर चेंज हो गया। वी कैन यूज IFP इजीली। सो पेन के अंदर दो अलग मल्टी कलर्स दिए हुए हैं। बेंक्यू दो पेन्स देता है साथ में। सो पेन के अंदर वी हैव टू कलर्स। देन हम ब्रश की बात करते हैं और आपको ब्रश के फीचर्स दिखाते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं इरेजर की। सो इरेजर में नॉर्मली हमने देखा होगा, बहुत स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोग ब्लैक बोर्ड्स यूज़ करते थे। ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर नॉर्मली हम लोग पाम यूज़ करते थे। चौक से अगर टीचर पढ़ा रहा होता तो नॉर्मली वो पाम यूज़ करता। तो सेम फीचर बेंक्यू ऑफर कर रहा है। लाइक आपने टच किया, टच करते ही आपका पाम इरेजर का ऑप्शन आ गया और आप डायरेक्टली इसे इरेज कर सकते हैं। सो इरेजर और किन की तरीके से काम करता है, हमने पहले बात की, हम पाम इरेजर की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने बहुत कुछ ड्रॉ कर लिया, अगर बहुत कुछ बोर्ड के ऊपर लिख लिया और हमें पर्टिकुलर कुछ कुछ पॉइंट हमें डिलीट करना है। सो अगर हम पाम से डिलीट करेंगे तो ओवरऑल वो सारी पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, सब कुछ इरेज हो जाएगा। सो मैं आपको फीचर दिखाने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग कुछ हम पेंट की बात करते हैं तो हम पेंट ले लेते हैं। सो हमें कुछ पेंट करना है, लाइक हम एक फ्लावर पेंट करते हैं। सो जैसे हमने एक फ्लावर पेंट किया, और हम फ्लावर के अंदर कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं। लाइक मैंने डॉट डॉट डॉट्स कर दिए। अब मुझे ये डॉट्स ही क्लियर करने हैं। अगर मैं अपना पाम यूज करता हूं तो अगेन ये पूरा का पूरा एज इट इज इरेज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फीचर दिया है इरेज करने के लिए, और पॉइंटर है। अगर आप देखेंगे इस पॉइंटर पे आप क्लिक करते हैं और पर्टिकुलर आपको एक डॉट इरेज करना, आपने डॉट सेलेक्ट किया, डॉट इरेज हो गया। आपको पर्टिकुलर ये सेलेक्ट किया, आपने ये इरेज हो गया। आपको ये सारे डॉट्स सेलेक्ट करने हैं, ये सारे डॉट्स इरेज हो जाएंगे। आपको पर्टिकुलर ये इरेज करना है तो ये इरेज हो जाएगा। हम जैसे जैसे जो जो चीज़ सेलेक्ट करते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इरेज होती जा रही है। ये देखिए। सो हमने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा इरेज हो गया। देन अगेन वी हैव सेलेक्टेड दिस, इरेज हो गया। हमने ये सेलेक्ट किया, ये इरेज हो गया, इरेज हो गया। देन थर्ड ऑप्शन इरेज ऑल। जैसे आप ऑल सेलेक्ट करेंगे फुल स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। थर्ड, काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए इन लोगों ने डैशबोर्ड के ऊपर ही। अगर आप कैलकुलेटर की वजह से ऑटो कैलकुलेटर, लाइक 3 2 3, इट विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली। नाउ जियोमेट्री दी हुई, अगर आपको इसमें कुछ बनाना है, जैसे हम कुछ ड्रॉ करते हैं, इट्स ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज। ना इस बॉक्स के बारे में कुछ बताना है अगर, तो आप इस बॉक्स को डायरेक्टली अपने बोर्ड के ऊपर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सपोर्ट किया, ये आ गया। नाउ यू वांट टू राइट समथिंग ऑन दिस बोर्ड, सो जस्ट क्लिक ऑन पेन, select any color like green, like this is box. Just click on eraser, delete all, clear. Again आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। आप 3 डिफरेंट अलग अलग बोर्ड को चूज कर सकते हो, अलग अलग राइटिंग लिख सकते हो। सपोज कीजिए लाइक आपने यहाँ पेन सेलेक्ट किया, आपने यहाँ लिखा हाई, या आपने रेड सेलेक्ट किया एंड यू सेड हाई, और यहाँ आपने ब्लू सेलेक्ट किया हाई। सो दिस इज वन फीचर। 3 अलग अलग बोर्ड्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना तो आप यहीं तक लिख पाएंगे, नेक्स्ट बोर्ड पे आप नहीं लिख पा रहे। नाउ
अगर आप तीनों बोर्ड पे एक ही चीज लिखना चाहते हैं तो जस्ट आप यहां क्लिक करें, आप लिखें 2 इक्वल टू एंड पेस्ट टू ऑल। सो ऑटोमेटिकली जो आपने लिखा, आपको तीनों बोर्ड्स पे अलग अलग राइट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वहां क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। ये था अपना बोर्ड का। बोर्ड के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। अगर आप देखेंगे वाइट कलर है हमारे पास, ये शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कलर है। ना अगर हमें लग रहा है कि हमें मल्टीपल स्लाइड्स बनानी है, हमें मल्टीपल स्लाइड्स बनानी है, तो लाइक हमने यहाँ लिखा 1, अगेन हमने एक स्लाइड ऐड की, हमने लिखा 2, फिर नेक्स्ट स्लाइड ऐड की, हमने लिखा 3, देन अगेन वी क्लिक 4। ये 4 की 4 साइज हमारी ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड होती चली गई। नाउ इसके अंदर ऑप्शंस दिया हुआ है, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड समथिंग, सो हम कुछ भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, जैसे आई वांट टू रिकॉर्ड, सो मैंने लिखा रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद जस्ट हैव टू क्लिक हियर। मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया, आप देखेंगे टॉप कॉर्नर में रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट। जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसके आप स्लाइड्स बना सकते हैं, स्लाइड्स भी रिकॉर्ड होती चली जाएगी ऑटोमेटिकली। यू कैन शेयर डायरेक्टली विथ योर कस्टमर और योर स्टूडेंट, बिकॉज अगर आप देखेंगे वी हैव ए ऑप्शन, लाइक आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने इनवाइट पे क्लिक किया, एक सेकेंड, आपके सामने एक बारकोड ओपन हो जाता है। जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही ऑटोमेटिकली इट्स ए टू वे, इट्स ए इंस्टा शेयर। सपोज कीजिए मैं आप यहाँ पढ़ा रहे हैं और मैं घर पे हूँ या मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा हूँ। जस्ट आपको अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करना है। जैसे ही आप कैमरा ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने स्कैन करते ही ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया। ऑप्शन के अंदर इसने आईडी, रूम आईडी ऑटोमेटिक ले लिए। जस्ट ए क्लिक, मैंने लिखा दीपांकर, आई ज्वाइंट। जैसे ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया, जस्ट मुझे एक सिंगल क्लिक करना है, ब्रॉडकास्ट। जैसे ही मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप देखेंगे मेरे मोबाइल पे वो दिखाई दे रहा है। जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा वो मुझे अपने मोबाइल पे ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। हमने लिखा वी आर, आप देखेंगे मेरे मोबाइल पे भी लिखा हुआ है सेम। बट दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। नाउ इफ योर स्टूडेंट वांट्स टू राइट समथिंग और आप उसे देखना चाहते हैं, इसमें ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हमने क्लिक किया था ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन। नाउ वी आर क्लिकिंग ऑन को क्रिएशन। अभी जो मैं अपने मोबाइल पे लिखूंगा वो टीचर को या जो भी पढ़ा रहा है उस बोर्ड पे दिखाई देगा आपको जो आप पैनल यूज कर रहे हो उस पैनल पे आपको दिखाई देगा। लाइक आप देख पा रहे हैं, मैंने वी आर को सिलेक्ट किया, वी आर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ कुछ भी कर रहा हूं तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप लिख पा रहे हैं। स्क्रीन बहुत छोटी मोबाइल की, बट आप किसी भी आईपैड या किसी से भी लिखेंगे तो बहुत क्लियर कट लिख पाएंगे। आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इट विल ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस बटन, ब्रॉडकास्ट। नाउ आप चाहते हैं कि सामने जो आपकी जिसके पास आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है वो आपको कुछ लिखना चाहे तो लिख सके। आप ऑटोमेटिकली को क्रिएशन पे क्लिक करेंगे और वो जो भी वहां लिखेगा आपको यहाँ पैनल के ऊपर दिखाई देगा। नाउ अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये हमने आपको बताया कि व्हाइट बोर्ड पे हम कैसे काम करें। नाउ अब अगर हमें व्हाइट बोर्ड पे पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में हमें बताना है या पढ़ाना चाह रहे हैं हम, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर कैसे कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि ये एक ब्रीफकेस सूटकेस दिया है
जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं। ना उसकी बात करें तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे सो हम देखेंगे लाइक वी हैव फुल मैप ऑफ इंडिया। सो एक बहुत अच्छा फीचर है जूम इन जूम आउट का, आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब आप इस इंडिया के मैप के ऊपर कुछ बताना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो लो आप सेलेक्ट कीजिए कोई भी कलर, लाइक हम ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। और ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद जो अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है चाइना और नेपाल के बारे में, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ अ, नेपाल है, हमने नेपाल को हाईलाइट किया, यहाँ चाइना है। सो हम बात कर रहे हैं राजस्थान जयपुर से। सो आप अलग अलग पर्टिकुलर हाईलाइट कर सकते हैं इसको। नाउ आपने क्लियर किया और अगेन यू सेलेक्ट ए मैप। और अगर आपको मैप के बाहर कुछ पढ़ाना है, इंडिया के बारे में कुछ बताना है, सो अगेन आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर फॉन्ट साइज के लिए है, हमने हाईलाइट किया। सो इंडिया मैप। सो ऑलमोस्ट ये आपके वाइट बोर्ड में बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग का मैंने बताया, इफ़ यू वांट टू शेयर द पर्टिकुलर पीपीटी और जो भी आपने पढ़ाया है आप किसी का शेयर करना चाहते हैं, आप उसे ईमेल करना चाहते हैं, तो आपको मेन वाइट बोर्ड के ऊपर ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, क्यूआर कोड का ऑप्शन है, प्रिंटिंग का ऑप्शन, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं। आपको किसी को मेल करना है जो भी आपने बताया वो मेल भी कर सकते हैं। ये सेव का ऑप्शन है, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे ऑप्शंस में। ये था इजी। अब हम बात करते हैं जो फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर मल्टीपल टूल्स दिए हुए हैं, फीचर्स दिए हुए हैं बैंकिंग के अंदर। तो हम बात करते हैं एएमएस फाइल की। एएमएस फाइल में आप देखेंगे बहुत सारी फाइल्स हमारे पास पहले से है, हमने डाउनलोड किया था गूगल से फुल मैप, तो वो भी हमारे पास है। हमने एक यूएसबी लगा रखी है, यूएसबी के अंदर हम कोई भी वीडियो ना हो, अगर आप वीडियो पे कुछ पढ़ाना चाहते हैं या वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, सो आप जस्ट वीडियो पे क्लिक करें। आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम कुछ 30-40 सेकंड ये वीडियो को देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह के पैनल आते हैं, क्या टेक्नोलॉजी BenQ यूज़ करता है। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ उसका। BenQ ensures classrooms can embrace innovation without compromising students' health. iCare Tech protects students' eyes, allowing them to freely जो फीचर मैं आपको बताता सर्टिफिकेट्स के, वो BenQ यहाँ दिखाना चाह रहा है। With the embedded motion sensor, the IFP can automatically activate low blue light and flicker-free technology. The InstaQ-Share wireless solution is designed to unleash the power of bring your own device, allowing teachers and students to present their ideas with laptops, tablets, and smartphones. BenQ aims to create a collaborative environment where students feel open to discussion and brainstorming. The built-in EasyWrite 4.0 annotation app allows interactive learning to be achieved easier and faster. A single tap can turn the display into a whiteboard. With EasyWrite 4.0, teachers not only can illustrate ideas with the intelligent handwriting recognition technology, but also utilize the toolbox to encourage. नाउ ये वीडियो है जो हम देख रहे थे BenQ के फीचर्स के बारे में। अगर हमें इसी वीडियो पे पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बात करनी है, सपोज हम लोग कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, तो इस वीडियो पे हम कैसे काम करेंगे। एक जो बहुत अच्छा फीचर है जो मैं मिस कर गया था अभी, अगेन हम उस फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप 2 फिंगर टच करेंगे,
सो आपको इजी का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। आप पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन कैमरा। हमें पर्टिकुलर ये सिलेक्ट करना है, टीचर को कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताना है। सो जैसे आपने सेलेक्ट किया, आप इसे क्रॉस करके बाहर निकल सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ से हटा के उस वाइट बोर्ड पे ले जाना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली ये यहाँ से मूव होके सीधा वाइट बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। नाउ आपको इसके बारे में कुछ बताना है तो आप इसे कॉर्नर में ले जाइए, और या आप इसी के ऊपर कुछ बताना चाहते हैं, जैसे आप क्लिक कीजिए, कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए। आपने ग्रीन सेलेक्ट किया, और दिस इज मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ। अर्थ आपने पर्टिकुलर कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इसके बारे में आपने बता दिया। सो आपने देखा कि हम वीडियो रन कर रहे थे, वीडियो से हमने एक स्नैपशॉट लिया, ऑटोमेटिकली हमने इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर पेस्ट किया और इसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया। now हम वापस बैक जाते हैं। सो ये हमने फीचर बताया जो हमारे पास फाइल सेव्ड थी 4K पैनल मेमोरी के अंदर। हमारे पास कुछ फाइल सेव थी जो हमने USB लगा रखा, उसके अंदर हमने डायरेक्टली वीडियो पे काम किया, हमने डायरेक्टली इंटरनल फाइल शेयरिंग पे काम किया। नाउ इफ यू वांट टू वर्क ऑन वेब, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका आप पढ़ाना चाह रहे हैं बट वो आपके पास सेव नहीं है, आप इंटरनेट पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास ब्राउज़र का ऑप्शन है। जैसे हमने ब्राउज़र क्लिक किया तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं BenQ IFP। हमने इमेजेस पे क्लिक किया, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं हम, लाइक दिस इज ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है BenQ का। अब आपको इसे व्हाइट बोर्ड पे नहीं करना है। नाउ यू आर ऑन इंटरनेट, यू आर ऑन वेब, और आप इसी पे कुछ काम करना चाहते हैं, इसी पे आप लिख के कुछ दिखाना चाहते हैं, तो अगेन आपने यहाँ क्लिक किया, आपके पास इजी का ऑप्शन आ गया। इजी का ऑप्शन दो तरीके से आता है, या तो आप टच पैनल पे क्लिक करें, इजी का ऑप्शन आ जाएगा, या आप इस पर नहीं करना चाहते हैं, कई बार अभी आपकी इमीडिएटली हैबिट नहीं है, अगर आपने नया पैनल लिया है तो जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे, लास्ट में इजी का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली यहाँ इजी का ऑप्शन आ जाएगा। नाउ अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ क्लिक कीजिए, कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए, आपको बताना है दिस इज IFP इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, आप उसके बारे में बता सकते हैं। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। नाउ आपको पर्टिकुलर किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना, आपको IFP के स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको लग रहा है, आपको मरकरी का स्क्रीनशॉट लेना, आपको सन का स्क्रीनशॉट लेना, फिर आप वापस अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन कैमरा, और आप इस IFP को सेलेक्ट कीजिए। अब वेब ब्राउजर से भी किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके आ सकते हैं। सो ये आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ गया। अब आप यहां भी इसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो अगेन हम चलते हैं। सो हमने बताया वेब ब्राउजर है, आप यूट्यूब हो गया, आपका कोई अपना अपना पर्सनल डोमेन है जिससे आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ वीडियोस दिखाना चाहते हैं, वीडियोस ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्टली दिखा सकते हैं। नाउ दिस इज BenQ प्ले स्टोर, इट इज कॉल्ड BenQ सजेस्ट। जैसे आपने देखा होगा एंड्रॉयड में प्ले स्टोर आता है, वैसे इसमें BenQ सजेस्ट है। जैसे आप BenQ सजेस्ट पे क्लिक करेंगे, सो BenQ सजेस्ट में ऑप्शंस दिया हुआ है, इफ यू वांट टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम वेब, दिस इज प्ले स्टोर। आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, देन यू आर गेटिंग टू ऑप्शंस, वन इज फॉर एजुकेशन एंड सेकंड इज कॉर्पोरेट। सो अभी हम एजुकेशन देख रहे हैं, एजुकेशन में बहुत सारे
ऐप हमारे पास है, अगर हम कुछ डाउनलोड करना चाहें तो हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एजुकेशन में यहाँ बहुत सारे ऐप्स हैं, अगर हम एजुकेशन पर्पज से यूज़ नहीं ले रहे हैं, अगर हम इसे यूज़ लेना चाहते हैं ऐसे कॉर्पोरेट पर्पज से, सो जैसे ही आप सेकंड कॉर्पोरेट पे क्लिक करेंगे तो कॉर्पोरेट में कुछ आपको ऐप्स मिलेंगे, लाइक ब्लीज। ब्लीज इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। आप डायरेक्टली, इट्स ए लाइसेंस्ड ऐप जो BankU आपको अपने पैनल के साथ ऑफर कर रहा है। अगर आप इस ऐप पे क्लिक करेंगे, जस्ट यू क्लिक ऑन ऐप, आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप जैसे इसे करेंगे ऑटोमेटिकली इसका आईडी, सेम ब्लिज ऐप आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन में अगर ये ऐप डाउनलोड है, आप अपनी आईडी उसमें डालिए और डायरेक्टली आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हो जाता है। फायरफॉक्स, इंस्टा प्रिंट, इंस्टा शेयर अगेन जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन। आपकी स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो रही है आपके स्टूडेंट की स्क्रीन के ऊपर, और स्टूडेंट की स्क्रीन जो भी वो लिख रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है आपके पास। सो इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन जो नॉर्मली अनब्रांडेड या चाइनीज पैनल्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। Again, VM Horizon client, and again the TeamViewer quick support. TeamViewer is licensed. All the apps are licensed. You don't have to pay any extra rupee. TeamViewer आपको प्रॉब्लम आती है और कल को इमिडिएटली आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है टोल फ्री के ऊपर, जस्ट आप टोल फ्री पे कॉल करेंगे, वो TeamViewer मतलब TeamViewer एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी स्क्रीन सपोर्ट सेंटर आपकी स्क्रीन से कनेक्ट हो जाता है, और आपकी जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने होते हैं, किसी भी तरह के सपोर्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्टली आपको उस ऑथराइज कंपनी से मिल जाती है जो बैंक के उस पैनल में ऑफर कर रहा है। सो हमने बात की ब्लिस की। ब्लिस मैंने आपको बताया कि ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। देन इजी राइट, वाइट बोर्ड है ऑलरेडी इसके अंदर, मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर, और क्विक सपोर्ट है, सेटिंग आप कर सकते हैं, आपका ब्राउजिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोडिंग है, इफ़ यू वांट टू लाइक कन्फिगर द ईमेल ऑन द पैनल, आप डायरेक्टली इसके ऊपर ईमेल अपना कन्फिगर कर सकते हैं। सो फीचर्स ऑलमोस्ट हर ब्रांड के पैनल में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, किसी में कोई फीचर एक्स्ट्रा है, किसी में कोई फीचर कम है। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जैसे मैंने पहले कहा था कि एक बहुत अच्छा फीचर आता है आई केयर का, जिससे अगर हम काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक एक ही पैनल पे काम करते हैं तो हमारी आइज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, हमारी आइज़ खराब होने का डर नहीं है, हमारा विजन डाउन होने का डर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ फ्रंट में, अगर आप देखेंगे आई केयर, सो अगर आप आई केयर इनेबल करते हैं तो किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और साथ में BankU आपको TUV सर्टिफिकेट देता है आई केयर का। सो अगेन हम फीचर्स को रिपीट करते हैं। पहला फीचर है आई केयर विथ TUV सर्टिफाइड। आप चेक करना ना भूलें अगर आप कोई भी ब्रांड का पैनल परचेज करने जा रहे हैं तो। पॉइंट नंबर 1। 2, फ्लिकर फ्री स्क्रीन। अगेन द फ्लिकर फ्री स्क्रीन शुड बी विथ द TUV सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट है मतलब जो फीचर वो ब्रांड, कोई भी ब्रांड ऑफर कर रहा है वो वैलिड है, वो वैध है। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है, इट मीन्स आपने 10 फीचर्स मैंने आपको बताया, 10 फीचर्स में मैंने आपको क्लिक किया और पता चला वो सर्टिफाइड ही नहीं है, वो फीचर उसके अंदर अवेलेबल है ही नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हमें कई बार पता ही नहीं चल पाता है कि फीचर पैनल के अंदर ऑलरेडी है या नहीं है। अगर सर्टिफिकेट होगा इट मीन्स वो फीचर है। सो यहाँ ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो यहाँ वॉल्यूम आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, म्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप बैलेंस कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट ज़्यादा वॉइस आनी चाहिए, राइट में कम आनी चाहिए, आपको किस तरह का वॉइस चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, वॉल्यूम किस तरह का चाहिए, स्टैंडर्ड, मीटिंग, क्लास, मूवी, PC ऑडियो। देन नेटवर्क का ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट थ्रू वाईफाई, आप लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आपको अगर मैं एक फीचर और आपसे शेयर करना भूल गया, यहाँ HDMI के ऑप्शंस दिए हुए हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग डेस्कटॉप और मतलब नॉर्मल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोगों की हैबिट होती है काम करने की, एंड्रॉयड उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है अगर किसी के लिए, और इफ यू वांट मोर फीचर which is already available in Windows OS only, so you can connect your any computer. If you want to connect 1 2 3 4 computers, so you can connect through HDMI. HDMI का ऑप्शंस दिया हुआ है, HDMI के थ्रू आप अपने PC कनेक्ट कर सकते हैं, अपने PC की स्क्रीन आप डायरेक्टली इस BankU 4 के पैनल के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं।
सो जो भी विंडोज़ के फीचर्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सो ये डिवाइस का ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्प्ले, अगर आपको कुछ भी सेट करना है इसके अंदर, स्टोरेज चेक करनी है, माइक्रोफोन, अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे मैंने कहा था AMS का ऑप्शन है। अकाउंटिंग मैनेजर सिस्टम है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट थ्रू अकाउंट, आपको मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर, अकाउंट पे जाएं और आप अकाउंट नंबर 1 2 3 4 अलग यूजर नेम और पासवर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टम या सिस्टम, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, स्टार्टअप, floating tool, certifications, factory data reset, and about. So these all are features. If you want to work on dashboard, तो again you have to click. So आपका easy automatically open हो गया है, आप easy पे काम कर सकते हैं. So this is, thank you. So these all are like common feature, almost आपको अच्छे brands में available मिलेगा, लेकिन again I am reminding you, please don't forget to check certifications. आई केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे फीचर्स को भूल जाएं अगर, फिर भी हमें आई केयर का फीचर नहीं भूलना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आंखों के लिए, क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। सो परचेज करने से पहले आप आई केयर और फ्लिकर फ्री स्क्रीन ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये पैनल परचेज करना है तो आप अपने ट्रस्टेड आईटी वेंडर से कांटेक्ट करें इसके लिए। और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के नए फीचर के बारे में बात करेंगे या फिर न्यू टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सो वंस अगेन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह आपको नए नए फीचर्स के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी